एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल के कंटेंट्स जानते होंगे। आजकल मैं ग्रामर के वीडियोस बनाता हूँ, पहले नहीं बनते थे, पहले केवल लिटरेचर के वीडियोस थे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ टेंस सीरीज़ के का पार्ट 3 वीडियो। जैसा कि आप सब को मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इसका 4-5 वीडियो बनेगा। तो आज 3rd वीडियो है और इसकी शुरुआत टेंस में एक चीज़ है, हमने पिछले वीडियो में उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना था। इसमें हम 2 चीज़ें जानेंगे, एक तो यूज़ ऑफ सिंस फॉर को जानेंगे, दूसरा है कि हम इसमें प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कैसे, आखिर जो मैंने रूल्स बताया बट उसका प्रैक्टिस। देखिए, ग्रामर और मैथ्स का एक रूल है कि जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। तो ये स्पेशली उसी के लिए ऑल द 12 टेंसेज के मैं 10 सेंटेंसेज आपको बना करके दिखाऊंगा, यानी टोटल 120। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट स्किप नहीं कीजिएगा। यदि आप टेंस के स्ट्रक्चर पर अपना में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, उस पर मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो चलिए। तो पहले लेकिन शुरुआत हम करेंगे यूज ऑफ सिंस फॉर से परफेक्ट टेंसेज में, है ना। परफेक्ट टेंसेज चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें आपको सिंस फॉर का यूज होता है। हालांकि उसमें कम होता है, लेकिन मेनली जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका खूब यूज़ होता है ना। तो इसीलिए हम इसको जानेंगे और आज आपको इतनी आसानी से मैं बताने वाला हूँ, फिर आप कभी नहीं सिंस फॉर के यूज़ में कंफ्यूज होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहला मैंने इसका लिख ही दिया है सिंस। सिंस क्या है तो चाहिए, इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये फ्यूचर में हम इसको फ्रॉम इसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए पहले सिंस समझ के देखिए क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। सिंस का प्रयोग यहाँ पर ग्रीन में देख रहे हैं आप, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। आप कहेंगे सर ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे समझिए। पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात फिक्स टाइम के साथ यूज़ होता है, जबकि फॉर का यूज़, ये ब्लू में मैंने किया है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है। पीरियड ऑफ टाइम क्या, तो चेंजेबल टाइम। हो सकता है अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एकदम आराम से बस 1 मिनट का समय और दीजिए, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हालांकि एग्जाम्पल इसमें एक ही टाइप हो पाया है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock एक सेंटेंस है। एक दूसरा सेंटेंस मैं यदि यहाँ पर लिखूँ, इसी को मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है, 2 hours। मैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ तो इसलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा है उस टाइप का, बट आपको कंटेंट समझना चाहिए। चलिए फिर से इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि सिंस का यूज जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जो फिक्स्ड होता है। कैसे, तो इस एग्जाम्पल में देखिए कि आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा हूँ 2 o'clock 2 बजे से। देखिए ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल में भी, यहाँ मतलब इसको टाइप भी कर दिया है कि मेरी बात हो सकता है ओरली आपको नहीं याद रहा, आप स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख सकते हैं। अभी भी कहेंगे कि 2 बजे से पढ़ रहे हैं, 1 घंटे बाद क्या कहेंगे, तब भी कहेंगे 2 बजे से पढ़ रहे हैं। क्या 1 घंटे बाद भी यही कहेंगे और 2 घंटे बाद भी यही कहेंगे। इस प्रकार क्या हुआ, ये फिक्स्ड हो गया, है ना। ऐसा तो नहीं कहेंगे 1 घंटे बाद कि हम 3 बजे से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे बाद 4 बजे, नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 बजे से शुरू किया तो 2 बजे का 2 बजे, यानी ये फिक्स्ड है, ठीक है। यह भी ध्यान रखेंगे, हालांकि इसके साथ साथ, हाँ वो एग्जाम्पल चलिए इसका था। यह भी ध्यान रखेंगे कि पार्ट्स ऑफ डे लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ETC में भी सिंस का ही यूज़ होगा, ठीक है। फिर से एक बार चलता हूँ मैं। सिंस का यूज जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, यानी फिक्स टाइम के साथ होता है। जैसे मैंने कहा 2 बजे से, तो ये फिक्स टाइम हो गया, और क्योंकि अभी भी कहेंगे 2 बजे से, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बाद भी कहेंगे 2 बजे से, तो ये फिक्स्ड हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं और आगे लूँगा, पहले आते हैं फॉर के यूजेस पर। दूसरा यूज़ देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप पहले। अब दूसरा है आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पर देखिए 2 hours, यदि मैं कहूँ कि अभी यहाँ लिख भी दिया है मैंने, अभी कहेंगे कि 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, जबकि 1 घंटे बाद क्या कहेंगे, 2 ही घंटे से पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी। 1 घंटे बाद कहेंगे कि 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। फिर इसी प्रकार 2 घंटे बाद क्या कहेंगे कि 4 घंटे से पढ़ रहे हैं। इस प्रकार यह चेंज होता चला जाएगा, यानी काउंटिंग में आ गया। जबकि वहाँ 2 बजे फिक्स रहा, यहाँ 2 घंटे का 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। ये एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये चेंजेबल होगा, ये चेंज होता रह गया। जबकि ऊपर वाले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो वो चेंज हुआ, और वह एक पॉइंट हो गया, उस पॉइंट को हम हमेशा लेकर चलेंगे।
उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और जो कुछ भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होगा वो अब आपके एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं चलता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ चलिए कि मैं कोई काम सोमवार से कर रहा हूँ, मंडे से कर रहा हूँ, आप मंडे में क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, बताइए। निश्चित रूप से मंडे में हम सिंस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे सिंस? क्योंकि मंडे क्या है, फिक्स है। मान लीजिए मैं कल मंडे था, मैं कहूँगा मंडे से कर रहा हूँ, तो कल वेंसडे हो जाएगा, फिर कहूँगा मंडे से ही कर रहा हूँ कोई काम, फिर थर्सडे आ जाएगा, फिर भी कहेंगे मंडे से ही कर रहे हैं। ये क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन इसी की जगह मैं कहूँ 2 डेज से कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, फिर कल कहेंगे 3 डेज से कर रहे हैं, परसों क्या कहेंगे 4 डेज से कर रहे हैं, फिर क्या कहेंगे 3 दिन बाद की 5 डेज से कर रहे हैं, तो ये चेंज होगा। और एग्जांपल आ जाइए, है ना, मैं ले लेता हूँ कि मैं कोई काम जो है वो 10 ईयर्स से कर रहा हूँ। 10 ईयर्स में आप क्या लगाएंगे? तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं 10 ईयर्स है, अभी आप 10 ईयर्स कहेंगे, अगले ईयर क्या कहेंगे 11 ईयर्स से, फिर कहेंगे 12 ईयर्स से, यानी ये चेंजेबल है, यानी फॉर लगेगा। लेकिन यदि मैं कहूँ कि 2011 से यानी 2011 से, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें सिंस लगेगा या फॉर? इसमें लगेगा सिंस। क्यों लगेगा? क्योंकि कोई काम यदि आप मान लीजिए इस घर में मैं 2011 से रह रहा हूँ, आज भी कहूँगा, अगले साल भी कहूँगा 2011 से रह रहा हूँ, उसके अगले साल भी कहूँगा 2011 से। क्या, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम है, वो फिक्स्ड है कि हाँ इसी साल मेरा जन्म हुआ। लेकिन आपका ईयर में चेंज होगा कि आप आज कितने ईयर्स के हो, तो आज 16 ईयर्स के हो, अगले साल 17 ईयर्स के हो जाओगे, तो 17 ईयर 16 ईयर जो हो जाओगे वो आपका पीरियड ऑफ टाइम हो गया। जबकि इसमें जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप में सिंस हो गया। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। और भी इसी प्रकार का कोई मंथ्स का नाम ले लीजिए आप, कोई काम मान लीजिए आप अप्रैल से कर रहे हैं, आप अप्रैल से कर रहे हैं, तो उसमें क्या लगेगा अप्रैल में? अप्रैल में निश्चित रूप से जो है वो आपको सिंस लगेगा, क्योंकि अभी अप्रैल कह रहे हैं तो अगले महीने भी अप्रैल कहेंगे। लेकिन उसी की जगह मैं कहूँगा 3 मंथ्स से, है ना, 3 मंथ्स ले लूँ, तो 3 मंथ्स में क्या हो जाएगा, ये पीरियड ऑफ टाइम होगा, इसमें फॉर लगेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मंथ आप कहेंगे 4 मंथ से, फिर कहेंगे 5 मंथ से। उम्मीद करता हूँ इसके बाद अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें बताएं, टेंस का जो अगला सीरीज़ होगा उसमें मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। अब इसमें आपका है थोड़ा सा ए लिटिल मोर अबाउट द यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर। हाँ, एक बात लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसमें पहले सिंस फॉर में, उसके बाद इस पर मैं चलूँगा, वो ये कि जहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में तो करेंगे, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में इसी को फ्रॉम कर देंगे, जो आपने ऊपर में देखा। फॉर का यूज़ तीनों टेंस में होगा, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी, लेकिन सिंस का, इसीलिए ये जो ऊपर मैंने लिखा था, जो मैंने कहा था चलिए इस पर चर्चा करेंगे, ये जो सिंस है तो फ्रॉम इन फ्यूचर, मतलब जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने सिंस का यूज़ किया ना वो प्रेजेंट पास्ट में करेंगे, बट फ्यूचर में हम इसका फ्रॉम के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो लिटिल मोर अबाउट जो दिया हुआ उस पर चलते हैं थोड़ा सा। तो उसमें दिया गया है कि आपको सिंस इज यूज्ड बिफोर कहाँ, तो नेम्स ऑफ द डे, अभी जो मैंने कहा मंडे ट्यूसडे, नेम्स ऑफ मंथ्स हो गया, नेम्स ऑफ ईयर हो गया, एग्जांपल में दिया हुआ है सिंस मंडे हो, मंथ नेम जनवरी हो गया, 2002 हो गया। इसी प्रकार नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, जैसे सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा, नाइट हो जाएगा, ये पार्ट्स ऑफ द डे, या इतना 7 o'clock 8 o'clock 9 o'clock या AM PM रहे, ये सब फिक्स्ड है, इसलिए सिंस लगेगा। हाँ, याद रखेंगे यस्टरडे में भी सिंस ही लगेगा, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर में भी आपको सिंस ही लगेगा। ये थोड़ा मोर है। नेम्स ऑफ सीजन सेंटेंस, जैसे सिंस स्प्रिंग, सिंस रेनी सीजन, है ना, कोई फेस्टिवल है, सिंस दिवाली, सिंस होली वगैरह वगैरह हम चलते रहेंगे। ठीक है, स्टेज ऑफ लाइफ में भी, ये लास्ट बट नॉट लिस्ट इसका, है ना, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस स्टूडेंट लाइफ, सिंस यूथ, है ना, तो इसमें भी सिंस लगेगा। ये सब भी पॉइंट ऑफ टाइम की श्रेणी में ही आते हैं। इसी प्रकार फॉर का आ जाइए लिटिल मोर अबाउट में, तो फॉर का कह रहा है कि फॉर इज यूज बिफोर न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल एडजेक्टिव्स मतलब समझ गए, है ना, यानी 1 2 3 4 के साथ मिनट लगा हो, 5 मिनट्स हो, 7 मिनट्स हो, 7 आवर्स हो, 10 आवर्स हो, 10 डेज हो, 10 वीक्स हो, यहाँ ऑब्लिक होगा, है ना, वीक्स हो, 10 ईयर्स हो, डिकेड्स हो, सेंचुरीज हो, 10 12 13 जो भी हो उसमें लगेगा। इसके अलावा जैसे यहाँ एग्जांपल में फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 डेज। इसके अलावा फॉर किसके साथ लगा है, AN लगा करके, कोई मिनट रहे, फॉर ए मिनट, मतलब ये नहीं कि मतलब 5 6 ही रहे, तो AN भी रहेगा तब भी यही होगा। ठीक है, AN रहेगा तब भी यही होगा, फॉर ए मिनट, फॉर एन आवर, फॉर ए डे, फॉर ए वीक, है ना, फॉर ए मंथ, फॉर ए ईयर, है ना। AN का मतलब भी एक होता है, फॉर अ डिकेड, फॉर अ सेंचुरी।
ठीक है। इसके अलावा फॉर लास्ट में सिंस कहा था, लेकिन देखिए फॉर लास्ट या पास्ट लगा करके न्यूमरल एडजेक्टिव हो, जैसे फॉर लास्ट 5 अब मिनट्स हो, फॉर लास्ट 5 आवर्स हो, फॉर लास्ट 5 डेज हो, फॉर लास्ट 5 वीक्स हो, है ना, या फिर फॉर 5 डिकेड्स हो, फॉर 5 सेंचुरीज हो, इत्यादि आदि हो इसमें भी। इसके अलावा कोई संख्या ना हो तब भी फॉर मिनट्स, फॉर आवर्स यानी मिनटों से, घंटों से, दिनों से, वीक से, मैं इतने जो है आई हैव बीन लिविंग देयर फॉर वीक्स, मैं वहाँ हफ्तों से रह रहा था, तो इन सब में भी यही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसके बाद एक भी कन्फ्यूज़न आपकी अब नहीं रही होगी। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था तो उसको हम यहाँ पर प्रैक्टिकली हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा हमने एक साथ पढ़ाया था सिंपल टेंसेज, यानी कि तीनों टेंस का एक पढ़ाया था। प्रेजेंट में V1 V5 था, पास्ट में V2 था और फ्यूचर में शैल विल के साथ V1 था। तो एक एक करके अलग अलग प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट की जहाँ बात होगी, देखिए अगले वीडियो में इसके रूल्स से रिलेटेड मैं बताऊंगा कि भाई ये बात होगी तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट यूज़ होगा। तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट का आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तभी ना, और उसमें करना क्या रहेगा, यही करना रहेगा। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी, मेन आपको रहेगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ वर्ब्स ले लिए हैं ना, सब्जेक्ट भी मैंने अपने मन से ले लिए, इन्हीं सब्जेक्ट को मैं ऑल 12 टेंसेज में रिपीट करूँगा। वर्ब भी मैंने सेम ही ले लिए, बट उसको किस फॉर्म में यूज़ करूँगा आपको कहीं भी, चाहे वो आपको 10-12 के एग्जाम्स हो या कोई भी एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, बैंक के हो, सब में वर्ब फॉर्म को ही मेन जो है सो आपको, टेंस का मतलब ये होता है वर्ब फॉर्म को करेक्ट कर लिखना। ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिस करके जानते हैं। सबसे पहला है, इसमें आपको ध्यान में रखना है V1 और V5 लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। तो वही बात फिर मैं रिपीट एक बार कर दे रहा हूँ कि आपको बताऊँगा कि इस रूल में सिंपल प्रेजेंट होगा, तो आपको याद रखना। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट का मतलब तो V1 या V5 होता है, वैसे मैंने बता दिया हुआ है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। V1 का यूज़ कहाँ होता है, मैं ठेठी में बताता हूँ, I के साथ, V के साथ, U के साथ, और जो अधिक है यानी कि प्लूरल के साथ जो है वो आपको V1 का होगा। जबकि V5 का मतलब होता है SEIS, वो कहाँ यूज होगा, तो एक के साथ, मतलब IVU को छोड़कर जो एक होगा उसके साथ V5, और IVU तो क्लियर है ही, V1, और अधिक भी हो यानी प्लूरल हो उसके साथ भी आपको V1 लगेगा। चलिए इसका जानते हैं। ही के साथ मान लीजिए वर्ब है, क्या लगेगा, ही क्या है, न I है, न V है, न U है, न तो क्या है, एक है या अधिक है, तो ही मीन्स वह एक होता है, इसलिए यहाँ पर इसका V5 लगेगा। यानी वर्ब हमारा दिया गया है गो, तो हम इसका गोज लगाएंगे। आ जाइए, आई के साथ तो रटन था, IVU के साथ V1 लगता है, तो यहाँ पर V1 वर्ब का, एग्जाम वगैरह में भी आपको वर्ब का ऐसे ही फर्स्ट रूप दिया रहेगा। अच्छा, जिनको मान लीजिए कि ये अनुभव नहीं हो कि कैसे हम लोग वर्ब फॉर्म में नहीं याद हो, वो वर्ब फॉर्म तो आपको याद थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर V1 तो आई कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ लगाना है, आप लगा दीजिए, जैसे ही गोज टू आपका मन हो तो मार्केट लगा दीजिए। वो हम प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, मतलब एग्जाम में आपको सिर्फ या कहीं भी किसी भी बुक में आपको वर्ब का ही फॉर्म चेंज करना रहेगा। तो आई के साथ क्या लगेगा, कम। मान लीजिए आप इसमें जोड़ना चाहते हैं तो फ्रॉम पटना लिख दीजिए। ठीक है, इसके अलावा IVU तो आपको रटना है, उसके साथ V1 लगता है, तो यहाँ पर U के साथ प्ले। अब आपकी इच्छा है, अभी प्रैक्टिस करने के लिए इच्छा है तो क्रिकेट लगा दीजिए, बाकी एग्जाम में मैंने कहा ना केवल वर्ब रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। V है, V के साथ आपको पता है कि हमारा रटंत विद्या वाला चलेगा क्या, तो V के साथ V1 चलेगा। तो यहाँ पर यदि रीड लिखा हुआ है तो हम बस इसको रीड लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा माई ब्रदर्स है। अब देखिए, अब माई ब्रदर्स न I है, न V है, न U है, ये एक है या अधिक है, तो भैया अधिक है। अधिक है तो क्योंकि ब्रदर शेष लगा हुआ है तो इसके साथ V1 का यूज़ करेंगे, यानी रन। आ जाइए अगला, योर सिस्टर। इसी प्रकार से योर सिस्टर में न I है, न V है, न U है। अब एक है कि अधिक है, तो योर सिस्टर तुम्हारी बहन एक है, इसमें कोई SEIS नहीं लगा हुआ है, इसमें V5 लगेगा। मान लीजिए कुछ डांस हमें लिखना है, तो डांस ना लिख करके हम V5 लिखेंगे तो डांसेज हो जाएगा। राम न I है, न V है, न U है, ये क्या है, तो एक है, सिंगल है, इसलिए इसमें V5 लगेगा। तो इसमें मान लीजिए गो है तो उसका गोज लग जाएगा V5। फुल स्टॉप देना न भूले सब में। चलिए, सीता एंड गीता, न I है, न V है, न U है, ये क्या है, तो ये प्लूरल है, यानी दो है तो आपको अधिक है, यानी कि इसमें V1 लगेगा। जैसे मान लीजिए कि ईट है तो ईट लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द काऊ क्या है, न I है, न V है, न U है, ये एक है, सिंगल है, इसके साथ V5 लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं लगा देता द काऊ ग्रेजेस, V5 SEIS। द डॉग्स, न I है, न V है, न U है, ये जो है प्लूरल है, तो द डॉग्स के साथ V1 लगेगा। तो जैसे बार्क मीन्स भौंकना होता है, तो इसका V1 हमने बार्क लगा दिया। उम्मीद करता हूँ यही थोड़ा सा था जिसमें दो वर्ब थे, बाकी आगे वाले एकदम से ईजी हैं।
चलिए सिंपल पास्ट टेंस, जैसा कि इसका स्ट्रक्चर आप सबको याद होगा, इसमें क्या करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देना है। ये मैंने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अब छोड़ रहा हूँ, वो तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए है कि अपना कीजिए, वो तो बुक में क्वेश्चन में दिए ही रहेंगे, हम लोग केवल वर्ब की चर्चा करेंगे। तो देखिए सब में भी टू लगाना है, कुछ नहीं, बस आपको वर्ब फॉर्म याद रहना चाहिए। नहीं याद है किसी भी बुक से आप याद कर सकते हैं, हर ग्रामर के बुक में ये रहता है। चलिए तो ही का गो का क्या होता है, वेंट होता है, तो वेंट लगा देंगे। आई के साथ क्या, तो कम का भी टू लगा देंगे। यानी सिंपल पास्ट जहाँ भी रहेगा, जैसे मैं रूल जो अगले वीडियो में बताऊंगा उसमें बोलूँगा जहाँ अगो रहे वहाँ सिंपल पास्ट। आपको क्या करना है, सिंपल पास्ट का नाम सुनते ही ये भी टू लगा देना है ना। सब में देख रहे हैं आप, यू है, इसके साथ वर्ब यदि प्ले है तो आपको क्या कर देना है, प्ले का जो भी टू होगा यानी प्लेड लगा देना है। ठीक है, कुल स्टॉप आपको देते चला। ये सब प्रैक्टिस आपको करना है, प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे और हमारा वी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी है, यहाँ रीड है, रीड का भी टू रीड ही होता है, उच्चारण उसका रेड हो जाता है। माई ब्रदर्स, यहाँ कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं, सब्जेक्ट्स में वही ले रहा हूँ, कोई सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं। आपको रन है तो रन का भी टू रन होता है, रन लिख देना है। योर सिस्टर सिंगुलर है, प्लूरल है, इसमें कुछ नहीं देखना है। मान लीजिए डांस हमें लिखना है, एक वर्ब लेना है डांस, तो उसका डांस्ड हो जाएगा। राम है, कोई मतलब नहीं, ये क्या है, कोई भी सब्जेक्ट होगा, हमें भी टू लगाना है, हम यहाँ पर लिख देंगे प्लेड। सीता एंड गीता, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर SANG सैंग यानी सिंग का भी टू सैंग लिख देंगे। द काऊ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो, ग्रेज यदि है चढ़ना का तो ग्रेज्ड लिख देंगे। ठीक है, द डॉग्स है, बार्क यदि होता है तो इसका भी टू बार्कड होता है, हम यहाँ पर बार्कड लिख देंगे। दैट्स ऑल, बस हमें भी टू लगाना है। अब आ जाइए सिंपल फ्यूचर में, इसका भी मैंने उसमें बताया था आपको। सो सिंपल इसमें करना कुछ क्या है, तो मैंने बताया था फ्यूचर है, मैं तो आगे मैं बोलूँगा भी नहीं, फ्यूचर का मतलब ही सेल विल होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे से मैं बोलूँगा भी नहीं। अगले टेंसेज में जो फ्यूचर रहेगा सेल विल होगा, बस उसके अलावा V1 लगा देना है। कैसे बनाएंगे, वैसे ही है, यहाँ पर ही है। अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि आई के साथ जो है वो आई और वी के साथ जो है शैल लगता है, और बाकी जितना भी है उसके साथ विल लगता है। बस दो का ध्यान रखना, उसमें सेल लगा के V1, बाकी में जो है वो विल लगा के V1। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। पहला है आपका, जैसा कि देख सकते हैं ही, तो उसमें क्या करेंगे, ही के साथ तो विल लगेगा, विल गो। ठीक है, आई है तो शैल लगा करके कुछ भी, मान लीजिए यहाँ कम है तो कम, V1 ही लिखते जाना। यू है, कोई सिंगुलर प्लूरल से हमें मतलब नहीं, यू के साथ बस याद रखना है, वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, यू विल प्ले। ठीक है, फिर है वी के साथ जो है वो शैल लगता है, IV को केवल ध्यान रखना है। यहाँ रीड है तो वी शैल रीड। फिर आगे है माई ब्रदर्स, कोई मतलब नहीं सिंगुलर प्लूरल से, यहाँ रन लिखा हुआ है तो हमें बस विल लगा करके और रन लगा देना है। ठीक है, योर सिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है, IV के अलावा है तो विल लगा देना है, और कुछ भी जो है डांस लगा दिए। ठीक है, V1 लगाना है। राम है, IV नहीं है इसलिए विल लगा करके मान लीजिए प्ले लिख दिए। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर अगला है सीता एंड गीता, तो सीता एंड गीता के साथ क्या लगेगा, सीता एंड गीता के साथ बस वही है, IV नहीं है इसलिए जो है आपको यहाँ पर विल लगा देना है, और विल के साथ कुछ भी आप ऐसा ले लेंगे, मान लीजिए स्लीप है तो स्लीप V1। द काऊ, कोई दिक्कत नहीं है, IV नहीं है तो विल लगाएंगे और बस द काऊ ग्रेज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद द डॉग्स है, IV नहीं है तो विल लगा देंगे, बार्क लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सिंपल फ्यूचर कंप्लीट हो गया। 30 सेंटेंसेस के हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब है देखिए कंटिन्यूअस में याद रखेंगे, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात नहीं, मैंने जो उसमें बताया था एक साथ, जो भी कंटिन्यूअस होगा उसमें V4 यानी ING लगेगा। चेंज क्या होगा, तो बीच का, प्रेजेंट है तो IS लग जाएगा, पास्ट है तो वाज वर लग जाएगा, फ्यूचर है तो बी लग जाएगा। फ्यूचर में शैल विल तो खैर होता ही होता है। बस वो सिंपल, उम्मीद करता हूँ आप सबको अब पता होगा। आई के साथ जो है वो एम लगता है। ठीक है, उसके बाद जो मैं जो बताता हूँ उस भाषा में जो एक हो उसके साथ ईज लगता है, और जो वी हो गया, यू हो गया, या फिर अधिक हो गया है ना, ये तीन चीज़ों के साथ, अधिक मीन्स प्लूरल हो गया, इनके साथ आपको आर लगेगा। ठीक है, और जहाँ एम लगेगा, ईज लगेगा, वहाँ पास्ट में वॉज लगता है। चलिए तो शुरू करते हैं। अगला है आपका ही, तो क्या हो जाएगा, IS पता है आपको, ही के साथ ईज लगेगा तो यहाँ गो है, बस सब में ING। अब अगले तीनों टेंसेज में ING कंटिन्यूअस है, तो आई है, आई के साथ पता होगा आपको एम है ना, आई एम, और कम है तो कमिंग। हाँ, बस कम में जो है आपको ई हट के ING लगता है। यू के साथ आर लगा करके है ना, और प्ले है तो प्लेइंग। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और आगे हमारा जो है वो वी है, वी
तो वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, रीड का रीडिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और हमारा माय ब्रदर्स है तो उसके साथ जो है सो आर लगा करके रन है तो रनिंग हो जाएगा। बस ये ध्यान में रखेंगे कि रनिंग में जो है वो आपको डबल एन हो जाता है ना, वो वर्ब फॉर्म आपको थोड़े से देखने चाहिए, है ना, उसकी ज़रूरत है। फिर बढ़ते हैं योर सिस्टर, कोई दिक्कत नहीं, ईज लगेगा, एक है तो हमने बताया ही है। ईज कोई भी वर्ब ले लीजिए आप, डांसिंग ले लीजिए, लाफिंग ले लीजिए, कोई भी, मतलब आप प्रैक्टिस, देखिए 5 वर्ब तो मैंने दे दिया कि यही कीजिए, बाकी 5 अपने मन से लगाइए। राम, राम इज ईटिंग लगा दीजिए, ठीक है। सीता एंड गीता है तो कुछ ये प्लूरल हो गए तो इसलिए आर लग जाएंगे, बस डांसिंग लगा दीजिए, कोई भी वर्ब, बस ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। द काऊ है, द काऊ के साथ इज लगेगा, है ना, वॉकिंग लिख देते हैं, है ना, कुछ भी ऐसा जो है हम अपना प्रैक्टिस के लिए। द डॉग्स है, द डॉग्स के साथ आर हो जाएगा और आर के साथ आप कुछ भी इसका भी लिख दीजिए, बार्किंग लगा देते हैं, आईएनजी, मतलब आईएनजी लगाना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हो सकता है थोड़ा पेन से लिख रहा हूँ तो आप लोगों को थोड़ी बहुत समस्या आ रही होगी, लेकिन क्या कीजिएगा, स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अभी मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, आप लोगों की दुआ रही तो बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा तो फिर बहुत सारे व्यवस्थाएं हो जाएंगी, तब जा कर के जो है हम वो स्क्रीन और वो बड़ा वाला होगा, फिर जा कर के वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। चलिए अभी आप काम चले, कंटेंट मुझे उम्मीद है कि आप फिर भी समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए तो पास्ट कंटिन्यूअस है, फिर वही जो मैंने अभी बताया था, कुछ नहीं करना है, V4 सब में लगाना है, यानी V4 का मतलब आप समझ गए होंगे, आईएनजी होता है, बस बीच में जो है वाजवर हमको इसमें लगाना है। प्रेजेंट में इज एमआर लगा रहे थे, कहाँ लगेगा वो भी मैंने बता दिया था, जिसके आई के साथ और इज के जहाँ पर एम और इज लगा रहे थे वहाँ वाज लगेगा, जहाँ आर लगा रहे थे वहाँ वर, और कहाँ इज एम आर लगा रहे थे ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। चलिए तो अब इसमें ही के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, ये मैं, है ना, वॉज और गोइंग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई के साथ क्या लगेगा, तो एम लगेगा, सॉरी वाज लगेगा, और फिर कम है तो इसका कमिंग कर लेंगे। कमिंग में आपको पता है ई हटा करके, यू है, यू के साथ वर्ड लगेगा, देखिए WERE को वर्ड पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। प्लेइंग, कुछ वर्ड यदि आपको नहीं भी ठीक से हमारी राइटिंग समझ में आ रही होगी तो मैं बोल रहा हूँ, उससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसा उम्मीद है मुझे, और नहीं तो फिर आप कमेंट करके उन वर्ड्स को आप पूछ सकते हैं तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिप्लाइज करता हूँ अपने दोनों ही चैनल पर, मैं प्रॉम्प्ट हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी 1 आध दिन का गैप हो जाता है क्योंकि मैं कोचिंग भी चलाता हूँ और मेरा जो है वो 2 यूट्यूब चैनल भी है। चलिए तो उसके बाद है वी के साथ भी जो है सो आपको वर लगता है ना, और वर रीडिंग, है ना, रीड है तो रीडिंग, जो वर्ब दिया हुआ है उससे तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। माय ब्रदर्स, है ना, तो वर्ड हो जाएगा, प्लूरल है तो, और रन में रनिंग, रनिंग अभी मैंने बताया आपको कि डबल एन हो जाएगा। योर सिस्टर, चलिए अब अपने मन से कुछ लगाना है वर्ब में तो वाज लगा करके, है ना, लाफिंग, ठीक है, लाफ है तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, आसान है। राम, राम के साथ वॉज लग जाएगा, है ना, प्लेइंग लगा लिए, कुछ भी लगा लिए। उसके बाद है सीता एंड गीता, वर्ड लगा दिए, है ना, वर्ड लाफिंग लगा लिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं द काऊ, है ना, वॉज ईटिंग, ठीक है। द डॉग्स, इसमें प्लूरल है इसलिए वर ईटिंग, बस वाज वर का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला हम लोग प्रैक्टिस करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर वही बात जो मैंने बताई थी, सब में जो है V4 यानी आईएनजी तो लगेगा ही। फ्यूचर में उस प्रेजेंट में EJMR लगाते थे, पास्ट में वाज वर्ड लगा के आईएनजी लगाते थे, इसमें बी लगा करके आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। शैल विल तो खैर मैं बोला ही हूँ कि जब भी फ्यूचर की बात होगी शैल विल होगा, मैं बोलूँ ना बोलूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है और सेल विल कहाँ लगता है आपको मालूम है, आई वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल, तो ही तो बाकी में आएगा तो विल लगा दिए, वो तो लगना ही है, बी लगा करके, और यहाँ गो है तो गोइंग, है ना, ही विल बी गोइंग। अब इसकी हिंदी मीनिंग बहुत लोगों को सोच रहे होंगे कि इस टेंस का क्या होगा, वो लास्ट का वीडियो जो हमारा होगा टेंस का लास्ट वीडियो, उसमें मैं हिंदी पहचान ही 12 टेंसों के बताऊंगा, और वही पहचान जो है वो वॉइस के भी हिंदी पहचान होगी। आई तो आई के साथ जो है सो शैल लगता है, शैल बी कमिंग, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यू के साथ विल लगा करके, फिर विल तो होगा ही, मतलब बी लगा करके प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग, वी है तो वी के साथ मतलब ये है कि वो तो आपको पता ही आई वी के साथ सेल लगता है, और वो तो मैं बोलूँगा भी नहीं, अब तो मैं बोलना भी छोड़ रहा हूँ। चलिए वी है तो हम बी लगा करके जो है
रीडिंग, क्योंकि सेल विल तो मैंने कहा लगता ही लगता है। माई ब्रदर्स विल होगा और बी लगा करके जो है सो आपको है ना ING, तो रन में रनिंग अभी जो मैंने बताया था, ठीक है, डबल N करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा अब अपने मन से वर्ब लगाना है। योर सिस्टर तो विल बी करके और कुछ भी मान लीजिए स्माइलिंग। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है राम, तो चलिए विल सेल तो इसमें होगा ही। बी है ना जंपिंग, चलिए जंप करा देते हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं सीता एंड गीता, तो ये तो है विल लगेगा ही और बी लगा करके सीता एंड गीता विल बी प्लेइंग। चलिए खेलने में सीता गीता को मन लगता है। द काऊ है ना विल बी है ना, और कुछ भी लगा दे, शाउटिंग लगा दे, चिल्ला रही थी गाय है ना। द डॉग्स है ना, डॉग्स विल बी रनिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी वर्ब, ये सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, यूज़ तो हमारे जब एक्सरसाइजेज आएंगे तब वो उसके भी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। चलिए इसके बाद टेंस चेंज हो गया, परफेक्ट वाली बात आ गई है ना, परफेक्ट टेंसेस, तो जिसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, फिर पास्ट परफेक्ट आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा, लेकिन तीनों में क्या कॉमन होगा, सब में V3 लगेगा, यानी वर्ब का तीसरा रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप लगेगा, ठीक है। चलिए तो बस इसमें क्या है, वही जो शुरू में मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट में वैसा ही इसमें हैज थोड़ा दो वर्ब है, इसको ध्यान से समझ लेंगे। बस वैसा ही जो मेरा TT रूल होता है, आई, वी, यू, और इनके अलावा जो अधिक हो यानी कि प्लूरल हो उनके साथ लग जाएगा हैव, और इनके अलावा जो बच गया एक उसके साथ लग जाएगा हैज़, ठीक है। चलिए तो अब इसका प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। पहला जैसा कि आप देख सकते हैं ही है, तो ही के साथ आप समझ गए, ना आई है, ना वी है, ना यू है, ये तो है एक है, तो इसके साथ जो है लग जाएगा हैज, और गो का V3 तो गॉन होता ही है। फिर है आई के साथ जो है वो तो रटंत है, हैव के साथ कम, केम कम, V3 जो है कम का वो कम ही होता है। यू के साथ जो है वो रटंत में है हैव, और प्ले का जो है V3 होता है प्लेड। फिर बढ़ेंगे आगे, वी के साथ भी रटंत में है, हैव होता है, और रीड का V3 जो है वो रेड ही होता है, मतलब उच्चारण रेड हो जाता है, बट वो होता जो है वो स्पेलिंग जो है वो वही सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। फिर आ गया आपका माई ब्रदर्स है ना, तो इसमें जो है हैव लगा करके और हम लोग रन का रन ही हो जाता है, V3 वो लगा देंगे। फिर आगे है योर सिस्टर, तो यहाँ पर कितने का, यहाँ पर हमें यहाँ प्लूरल था, एस लगा हुआ था, अधिक यानी था, तो इसलिए हैव लगाए, लेकिन यहाँ योर सिस्टर में एक ही है यानी एक का बोध हो रहा है, इसलिए हैज लगा करके और कुछ भी अभी यहाँ पर वर्ब लगा लेते हैं, डांस्ड, ठीक है। फिर है राम, ये क्या है, ना आई है, ना वी है, ना यू है, ना अधिक है, ये तो है एक, और एक के साथ लगता है इसलिए राम हैज है ना। रिटेन लिख देते हैं, V3 राइट का जो है वो रिटेन होता है, रिटेन लेटर भी लिख सकते हैं सॉरी। उसके बाद सीता एंड गीता, ये तो आई वी यू को है नहीं, लेकिन एक से अधिक है तो अधिक वाले में तो हमारा हैव लगता है, तो हैव लगा करके मान लीजिए प्लेड हम लिख देते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ब लेके हमें सिर्फ अभी प्रैक्टिस करना है। द काऊ, ये आई वी यू तो है नहीं, एक है, एक के साथ हमें जो है वो हैज लगाना है, द काऊ हैज जंप्ड है ना, V3 लगा देना है। फिर है द डॉग्स जो है वो क्या है, आई वी यू तो नहीं है, उसके अलावा अधिक है, प्लूरल है, यानी इसके साथ लगेगा हैव है ना, हैव रन कर देते हैं V3। चलिए अगला हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो आपका उसी तरह है, इसमें V3 लगेगा, बस इसमें क्या है कि हैड लगाना, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जैसा उसमें हैज लगाए तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ही है तो भी हैड है ना, और कुछ भी है तब भी गो का गॉन V3 लगाते जाना है ना। आई है तो भी हैड, बस जो वर्ब है उसका V3 लगा देना है, कम केम कम होता है। यू है कोई दिक्कत नहीं, हैड लगाना है, प्ले का V3 लगा देना है, प्लेड। आगे बढ़ते हैं, वी है, कुछ भी हमें तो ये देखना ही नहीं है, सब में हैड लगा देना है और जो V3 है उसको लगा देना है। यहाँ रीड, माई ब्रदर्स है, प्लूरल है, सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हैड है ना, रन। आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से हम लोग अगला चलते हैं, योर सिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं, कुछ भी ऐसा लिख देते हैं, जंप्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद है राम, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रहे, हेड लगा करके मान लीजिए स्माइल्ड लिख देते हैं,
ठीक है। उसके अलावा सीता एंड गीता कुछ भी है, हमें हेड लगा करके जो है वो SLEPT भीतरी स्लीप का होता है, स्लेप्ट मैंने लिख दिया। द काउ हैड, है ना, गॉन, है ना। इसके अलावा द डॉग्स हैड, है ना, भीतरी बस लगाना है, कोई भी जो वर्ब रहेगा, ऐसे एग्जाम में जो आपका वर्ब रहेगा वही लगाना है। यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई भी वर्ब दे सकते हैं। चलिए आते हैं फ्यूचर परफेक्ट की बात है। फ्यूचर है तो मैं बताता ही रहता हूँ, शैल विल तो होगा, इसमें हैव लगा करके फिर से भीतरी, क्योंकि नाम समान है तो काम भी समान है। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से पार्ट 1 2 जरूर से ज़रूर देख ले आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है आप सबको पता है, आईवी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल। तो ये आईवी तो है ना, इसलिए विल लगा करके हैव लगाएंगे और भीतरी में गो का गॉन लगा देंगे। हैव तो सब में लगेगा इसमें और भीतरी सब में लगेगा, बस विल शैल का फ़र्क है। आईवी में शैल लगता है, आई है तो यहाँ पर शैल लगा करके फिर हैव लगा करके, कम है तो कम का भीतरी कम ही होता है। यू है तो विल लगेगा, विल के साथ बस सब में हैव लगा करके, मान लीजिए प्ले है तो इसका भीतरी जो है वो प्लेड लगा देंगे। वी है, वी के साथ आप सबको पता है शैल, हैव, है ना, और प्ले जो भी है मतलब रीड है तो रीड का भीतरी रीड ही होता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे नंबर 5 पर, माय ब्रदर्स, है ना, तो इस सब में विल लगेगा, विल लगा करके हैव और हैव लगा करके जो है वो भीतरी रन का रन ही हो जाएगा। आगे बढ़ते योर सिस्टर, विल तो लगेगा ही, हैव लगा करके ईट एट ईटेन भीतरी लगा देते हैं ईट। राम है, विल लगेगा ही, हैव लगा करके राम विल हैव जंप्ड लगा दिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये सब सेंटेंसेस का खुद से, मैं तो आप सबको राय दूंगा कि इन सेंटेंसेस को आप जो है वो पहले सब्जेक्ट जैसे मैं उतारा हूँ वैसे उतार लीजिए और वर्ब कर लीजिए, और फिर आप मिलाइए कि आपका मेन चीज़ हो रहा है कि नहीं। आपका वर्ब कुछ भी हो सकता है, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। पहले आप पूरे 120 सेंटेंस ऐसे बना लीजिए, फिर हमारे इस वीडियो से आप मिला लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। मेन चीज़ ये देखना है ना, हमें सब्जेक्ट आपने क्या लिया उससे कोई मतलब नहीं, आपने वर्ब क्या लिया उससे कोई मतलब नहीं। हमें यह है कि भीतरी जहाँ है वहाँ भीतरी आपने यूज़ किया कि नहीं, जहाँ V1 है वहाँ V1 यूज़ किया कि नहीं, जहाँ V2 है वहाँ V2 यूज़ किया कि नहीं, ये ध्यान में रखना है। सीता एंड गीता तो विल हो जाएगा और विल के साथ हैव लगा करके, है ना, स्लेप्ट लिख देते हैं, भीतरी जो है वो स्लेप्ट हो गया। द काउ है, विल है और हैव है और जो है वो जंप्ड लिख दिए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, द डॉग्स, है ना, विल लगा देंगे, हैव लगा देंगे और रन 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 लगा देते हैं। फिर कुछ भी हम वर्ब का इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अभी लास्ट का ये 3 जो है सो बच गया। तो इसमें जो है जैसा कि मैंने उसी में बताया था, एक गुण होगा परफेक्ट का यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो परफेक्ट का आएगा, और एक गुण जो होगा कंटिन्यूअस का यानी बिफोर होगा, है ना, और बीच में दोनों को जोड़ने के लिए यूँ समझ लीजिए कि बीन का यूज़ होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है इसमें सिंस फॉर जो है वो का प्रयोग करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो वो तो मैंने अभी शुरू में बता दिया, वो अपना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। हैव हैज़ का यूज़ भी मैंने ऊपर बता ही दिया, मैं सीधा चलता हूँ। ही एक है इसलिए हैज़ लगेगा, बीन लगेगा, ठीक है, और गोइंग। अब इसी में आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप लगा लीजिए, है ना, फॉर 4 आवर्स, है ना, फॉर 4 आवर्स सिंस फॉर का यूज आप कर सकते हैं, तो आप कीजिए फॉर 4 आवर्स, है ना, या फिर सिंस मॉर्निंग जो है सो आप इस तरह से कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा और सेकंड नंबर में आई के साथ जो है वो आपको क्या लगेगा, तो हैव लगेगा, हैव लगा करके बीन लगाएंगे और B4 में जो है वो कमिंग लग जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग यू के साथ जो है वो आपको पता है हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा और प्लेइंग लगा लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं वी, तो यहाँ भी हैव लगा लेंगे, बीन लगा लेंगे, यदि रीड है तो इसका ING रीडिंग लगा लेंगे। माय ब्रदर्स है तो वहाँ पर भी हैव लगा लेंगे, बीन लगा लेंगे, और रन है तो इसका रनिंग कर लेंगे। चलिए डॉट डॉट दे रहा हूँ। योर सिस्टर ये तो एक है तो यहाँ पर हैज लगा लेंगे, और हैज के साथ साथ जो है वो हम लोग बीन लगा लेंगे, और कोई भी वर्ब ऐसा ले लेते हैं, है ना, स्माइलिंग लगा लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चलिए, ये थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसमें थोड़े से अब इसको मैं स्किप कर देता हूँ, यानी कि 5 ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये 35 मिनट से ऊपर का वीडियो हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 ही कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट है तो इसमें जो है आपको 5 जो दिए हुए हैं उसी में बस जो ऊपर हमने बताया है उतना ही हमें करना है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस क्या है, इसमें हैड लगा देना है, उसमें हैव हैज था, और बीन और B4 लगाना ही लगाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा हैड, है ना, और सब में हैड लगेगा, इसमें सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। हैड बीन, गो है तो गोइंग, है ना, सिंस फॉर लगाना है तो आप लगा सकते हैं। आई हैड बीन, कम है तो कमिंग, ठीक है। इसके अलावा हैड, फिर यू है, हैड बीन, प्ले है तो प्लेइंग, मतलब इससे हमें कोई लेना देना नहीं कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, नहीं है ना। मान लीजिए कि माई ब्रदर्स है, ये प्लूरल है तो भी हैड बीन लगेगा, है ना, और कोई भी वर्ब का आप आईएनजी लगा देंगे। योर सिस्टर सिंगुलर है फिर भी हैड लगेगा, बीन लगेगा, जो वर्ब लगाना है, स्माइलिंग, रीडिंग जो भी है वो आप लगा सकते हैं। प्रैक्टिस आपको करना है। चलिए लास्ट का है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वही बात है जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सभी टेंसेज में बस थोड़ा सा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का अंतर है, बाकी वही है। सेल विल फ्यूचर है तो होगा ही होगा, बाकी परफेक्ट का इसमें केवल हैव लगेगा और कंटिन्यूअस का भी फोर लगेगा, जोड़ने के लिए समझिए बीन लगेगा। तो बस क्या ही है, तो भाई आप सबको पता है आईवी के साथ सेल लगता है, बाकी के साथ विल, तो ही विल, और क्या हो जाएगा, हैव बीन, सब में लग जाएगा हैव बीन, है ना, और गो है तो गोइंग। बस ध्यान में रखेंगे इसमें जहाँ सिंस लगाना था, मान लीजिए इसी में है तो सिंस जो न लगा करके हम इसकी जगह फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। इसमें मैं और छोड़ देता हूँ, या चलिए आई है तो आई के साथ आपको यहाँ पर शैल लगा लेंगे, शैल लगा करके मालूम है हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, और जो इसका वर्ब है कमिंग वह लगा देंगे, ठीक है। यू हो गया, यू के साथ विल लगा लेंगे, है ना, फिर जो है सो हैव लगा लेंगे, बीन लगा लेंगे, यदि प्ले है तो इसका प्लेइंग लगा लेंगे। तो इस प्रकार से ये अराउंड 40 मिनट्स का वीडियो हो गया, थोड़ा लंबा हो गया इसलिए लास्ट में मैंने थोड़े कम बताए, उम्मीद करता हूँ लेकिन फिर भी अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, कमेंट का रिप्लाई मैं विदिन 1 और 2 डेज़ दे देता हूँ। और इतने लंबे वीडियो में काफ़ी मेहनत हुई, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के बहुत नॉलेजेबल वीडियो जो ट्रांसलेशन, ग्रामर, लिटरेचर के हमारे चैनल्स पर जो आपको मिलते हैं, हमारे दोनों चैनल्स पर, तो वो आपको मिलते रहे ना। हमारे दोनों चैनल्स आप जानते होंगे, एक तो आप ये देख रहे हैं, दूसरा जो है वो है एक में पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेज और एक जीटी गुरुजी है। तो उन दोनों चैनल दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले तो फिर आपको पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस मेरा लिटरेचर को डेडिकेटेड है, जबकि जीटी गुरुजी ग्रामर और ट्रांसलेशन के लिए डेडिकेटेड है। यदि इन दोनों को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर आपका टोटल सोल्यूशन मिल जाएगा। अपने यदि चाहते इस नॉलेज को अपने नियर एंड डियर वंस तक फैलाना तो इसे शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला पार्ट देखना ना भूले। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।